हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट होती है ना, वहां पर भारत ने ऐसी छलांग मारी है कि नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया। भाई किस चीज में पहुंच गया? अरे भाई पेट्रोल डीजल के मामले में पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के मामले में ना भारत नंबर 1 स्थिति में पहुंच गया। कैसे? देखना भैया, पूरा यूरोप और अमेरिका भारत पर निर्भर, कहने का मतलब पूरे यूरोप के देश और साथ में एक देश है बहुत पावरफुल देश अमेरिका, भाई सब निर्भर है भारत पर। किस चीज को लेकर? भैया पेट्रोल डीजल को लेकर। कि पूरब के जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के जो सभी देश हैं और अमेरिका है ना, वहां पर अकाल पड़ गया पेट्रोल डीजल का, जिस अकाल की पूर्ति भारत कर रहा है आज। और भारत ना पेट्रोलियम के मामले पर नंबर 1 पर पहुंच गया भाई। अब नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचा कैसे भारत? क्या स्ट्रगल किया भारत ने? उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। अगर देखो वीडियो पे व्यूज अच्छे आएंगे, मैं नया नया कंटेंट लेके आऊंगा। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरीका की जो भी नई अपडेट आती है ना, मैं यहां पर आपको अपडेट करता हूं। चलो जी बात करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये है भैया पेट्रोल पंप के दृश्य हैं जो कुछ अमेरिका के हैं और कुछ हैं आपके यूरोप के देशों के। जैसे ये पेट्रोल पंप आपके यूरोप के देश का है और ये जो पेट्रोल पंप हैं दोनों आपके अमेरिका के देश के हैं। अमेरिका के ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। भाई साहब तीनों पेट्रोल पंप पर एक ही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, नो फ्यूल अवेलेबल। कहने का मतलब इन तीनों पेट्रोल पंप नहीं, अमेरिका और यूरोप के सभी पेट्रोल पंपों पर जो मैक्सिमम पेट्रोल पंप है ना, उन पर यही बैनर आपको मिलेगा कि भैया माफ करो, हमारे यहां पेट्रोल नहीं है। कहने का मतलब हम नाम को पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल हमारे पास है नहीं, हम तो पंप ही पंप खड़े रह गए। अब उन पंपन को पेट्रोल कौन देगा? उन पंपन को पेट्रोल सप्लाई कर रहा है हमारा भारत। हमारा जो भारत है उनको पेट्रोल दे रहा है। भैया मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, भारत में इतना पेट्रोल हो गए? अरे भैया भारत में इतना पेट्रोल नहीं होता है। भारत पेट्रोल किसी दूसरे देश से खरीद रहा है और अपने यहां उसे प्योर करके, प्योरिफिकेशन करके उसे इनको दे रहा है कि भैया तुम अपने यहां की गाड़ी चला लो। भैया ये कैसे संभव हुआ? अरे भाई ये संभव पता है कैसे हुआ? देखो, 2 देशों का युद्ध हुआ आपस में। कौन कौन से देश? यूक्रेन और रूस। रूस अपने आप में बहुत पावरफुल देश है और यूक्रेन जो है ना, उसके सामने बहुत छोटा सा देश है। बेशक अब भी युद्ध चल रहा है, दोनों में युद्ध चल रहा है, पर अगर कंपैरिजन करी जाए ना तो रूस पावरफुल देश है। तो यूरोप के सभी देशों ने और अमेरिका ने मिलकर रूस को समझाया कि भाई तू तो शक्तिशाली देश है, तू क्यों इस गरीब आदमी को मार रहा है, रहने दे, युद्ध को थाम दे। पर भैया रूस निकला जिद्दी आदमी, वाने कहते मैं ना मानूंगा, जाने मुझे छेड़ा है, मैं तो इसे पेल के ही मानूंगा। भैया जब पश्चिमी देशों ने और यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के देश और अमेरिका को भाई तू मानेगा ना, बनने की ना मानू, तो रूस पे लगा दिए प्रतिबंध खूब सारे कि भैया तेरे साथ कोई भी इंटरनेशनल मामले में बिजनेस नहीं करेगा, तेरा बिजनेस ठप्प कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि अगर हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये जब इसका बिजनेस नहीं होगा। देखो युद्ध में 2 चीजों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, हथियार, गोला बारूद और आर्मी। ये चीज तो चाहिए। साथ में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की। अमेरिका ने सोचा कि हथियार, गोला बारूद इसके पास बहुत सारा है, अगर या का इंटरनेशनल मामले में बिजनेस ही नहीं होगा तो इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो युद्ध अपने आप बंद हो जाएगा। पर भैया वहां तक कहानी हो गई उल्टी कैसे हुई? देखो, इन पेट्रोल पे पेट्रोल तो है ही ना, पंप ही पंप खड़े हैं। चलो हुआ क्या इस कहानी में? ट्विस्ट जब आया भैया, सीधा घटना क्या घटी? हमारा जो प्यारा देश है भारत, पेट्रोलियम कच्चा तेल खरीदता है रूस से, थोड़ा महंगा पड़ता है, पर हमारा जो देश है रूस से कच्चा तेल खरीदता है। भाई सीधी जब उन्होंने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने भारत से भी कहा कि भाई तुम तेल नहीं खरीदोगे। पर भारत और एक और देश है जिन्होंने इस चीज की चिंता ही ना करी। कौन कौन से देश है समझना? एक तो हमारा प्यारा देश भारत और एक है भैया चीन। ये 2 देशों ने कह दिया कि भैया देख सुन, हम तो पेट्रोलियम कच्चा माल वहां से खरीदेंगे, हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं।
हमारा भारत, इसने तो डायरेक्टली बोल दिया, हमारा भारत क्या है, बात को कहता है प्रभावशाली तरीके से। हमारे देश भारत ने समझाया, देखो जी हमारा जो बिजनेस है ना, ये या युद्ध के चक्कर में आप ये तो समझो मत कि हम युद्ध के लिए पैसा दे रहे हैं, हम पैसा ना दे रहे युद्ध के लिए रूस को। हमारा तो पुराना बिजनेस उनके साथ चलता है कच्चे तेल का, जो अब भी बरकरार चलता रहेगा। अगर कच्चा तेल मैं वहां से ना खरीदूंगा तो मेरे यहां तो हर घर में 4-4 मोटरसाइकिल है, उनको क्या होगा, सब में जंग लग जाएगी। तो भैया भारत ने अमेरिका की और यूरोप के जो देश हैं उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था, भारत ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा जी मैं ना मानूं, मुझे तो कच्चा तेल वहां से चाहिए, मैं तो खरीदूंगा, बात खत्म। यह बात का सीधा उन्होंने मीडिया में भी कह दिया। हमारे यहाँ के जो ये मंत्री जी हैं, जयशंकर जी, विदेश मंत्री हैं, बड़े खतरनाक आदमी हैं। कल परसों इन्होंने एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी, पाकिस्तान के तोता ऐसे उड़ाए। पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर वहां आए थे ना, विदेश मंत्री वहां आए थे, फॉरेन मिनिस्टर वहां आए थे एससीओ की मीटिंग में गोवा में, भाई साहब उन्होंने गलती से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। वहां की जनता ने उस आदमी का जीना हराम कर दिया कि भैया तो समझा के भेजो कि वहां कश्मीर को कोई मुद्दा मत उठा दियो। गया था, भेजा था तुझे वहां पे कि भारत पाकिस्तान की स्थिति सुधारियो, तू तो सगरे राय थे फैला ही आया वहां। कहने का मतलब भैया उनकी बेइज्जती, यहाँ जो विदेश मंत्री उनकी बेइज्जती गोवा में तो हुई, जब वो गोवा से वापस अपने देश पहुंचे तो वहां की जनता ने भी उनका जीना हराम कर दिया। तो ये बड़े खतरनाक आदमी है हमारे जयशंकर जी। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया अमेरिका से कि भाई देख सुन, मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा, कच्चा तेल वहां से खरीदूंगा ही खरीदूंगा, बात खत्म। भाई यह बात का बुरा लगा अमेरिका ने कहा कि तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो, इंटरनेशनल मंच में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यूरोप के सभी देशों ने भारत को भी थोड़ा सा हड़काया, पर भारत भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल देश है। इसने कहा जो तुम्हें करना करो जी, हमें ना लेना कुछ भी, हमें तो चाहिए कच्चा तेल, हम वहां से लेंगे। इस बात से खुश भाई रूस हो गया। रूस ने सीधा भारत को ऑफर कर दिया कि तुम मेरे यहां से जितना चाहो उतना तेल ले जाओ और संग में डिस्काउंट और ले जाओ, डिस्काउंट से और लो। भाई साहब डिस्काउंट के साथ धुआंधार तेल सप्लाई रूस से इंडिया को होने लगी। कहने का मतलब रूस से तेल, कच्चा तेल भारत आने लगा धुआंधार बेहिसाब। ट्रक जावे लोड हो गए आवे, ट्रक जावे लोड हो गए आवे। कहने का मतलब दिन रात पेट्रोल वहां से धुआंधार खरीदारी चालू। और देशन ने भी भैया हिम्मत जुटाई रूस से बिजनेस करने की, जैसे आपके जापान। भाई इन्होंने इनके साथ बिजनेस नहीं किया, रीजन क्या है, क्योंकि जापान जो है ना अधीन है किसके, अमेरिका के। सुरक्षा का मामला जापान का अमेरिका देखती है, क्लियर है। तो ये भी इतनी हिम्मत ना जुटा पाए कि भाई रूस से तेल खरीद लें। भाई अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो भाई ये जाकर कहां अपने गले में क्यों नई राड़ पैदा करें। कुछ भैया ये पाकिस्तानी चेहरा है, तुम्हें दिख रहा होगा, इन्होंने भी कोशिश करी कि हम भी तेल खरीदें, पर इन्होंने कही कि पल्लंग अमेरिका फंड ना देगा, वैसे ही स्थिति खराब है पाकिस्तान की। अगर अमेरिका के खिलाफ गए तो वहां तक फंड ना मिलेगा, रूस से माल ना खरीदे। तो फिर भी इन्होंने कर्रो जी करके भैया इनसे मीटिंग करी ली कि जी थोड़ा मन तेल हमें भी दे दो। तो इन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा, बताओ जी का डिस्काउंट भी दोगे। डिस्काउंट कुछ ना है, जो रेट है वही रेट पर मिलेगा। कहने को मतलब इन्हें उल्टो हड़का दिया। पर भारत को रूस ने पूरे दरवाजे खोल दिए, कह दिया जितना तेल ले जाना है आप ले आओ। अब भैया तेल धुआंधार आने लगा। यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन युद्ध से पहले भाई साहब रूस से कच्चा तेल खरीदा करते थे, उसी वजह से उनके जो पेट्रोल पंप है वो हरे भरे रह गए। अब जैसे ही इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो इन्होंने तो रूस से तेल खरीदना कर दिया बंद। अब जैसे ही इन्होंने वहां बंद हो गया, यूरोप के देशों का और अमेरिका ने तेल खरीदना रूस से कर दिया बंद। सो इनके पेट्रोल पंपन पे सूखा पड़ने लगी। भाई देखो ये नाक वाले लोग हैं, ये तो खरीदेंगे ना तेल। इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो ये तेल कैसा खरीद ले वहां से। और इंटरनेशनल मंच पे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, भैया प्रतिबंध भी तुम ही लगा रहे हो और खरीदारी भी तुम ही कर रहे हो। तो इन्हें भैया बड़ा ये फंस गए अपने जाल में ही। अब जब जाल में फंस गए, इंडिया धुआंधार तेल खरीदती रही और आज तक खरीद रही है। अब जब वहां पे मैंने बताया पेट्रोल पंपन पे पेट्रोल तो है ना, पंप ही पंप बचे। अब जो यूरोप के देश हैं और अमेरिका है ये सीधा आगे भारत के पास ना, भैया देखो हम तुमसे कच्चा माल तो खरीदेंगे ना, जो तुम तेल ला रहे हो ना रूस से लाते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि उनकी स्थिति अब खराब होने वाली है ना, आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, वाहन नहीं चलेगा बिना पेट्रोल के। तो उन्होंने भारत से कर लिया समझौता कि भैया तुम ऐसा करो, रूस से तो तेल खरीदो, तेल अपने यहां लाओ और अपने यहां तेल को करो प्योरीफाई, पेट्रोल में डीजल में जो तुम्हें करना है करो, और हमें प्योरीफाई तेल सप्लाई कर दो। अब इंडिया भैया, अब क्या हुआ, इंडिया खरीद रहा है रूस से, और यहां हो रहा है प्योरीफाई, और यहां से जा रहा है अमेरिका को, यूरोप के देशों को। कहने का मतलब इंटरनेशनल मंच पर अब ये भी ना कह सके कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, सीधा कह देंगे हम रूस से थोड़ी खरीद रहे हैं, और ना हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं, हम तो प्योर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? इंडिया से खरीद रहे हैं। कहने का मतलब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पहिया को यूं घुमा दिया। कहने का मतलब पहले तो खरीदते थे सीधा रूस से, यहां ये रूस है, रूस से सीधा तेल यूरोप जाता था, पर भैया प्रतिबंध लगाया तो इनकी नाक नीची हो जाएगी, अब तो ला ना सके। तो अब क्या है, रूस से तेल आ रहा है भारत, और भारत से सीधा जा रहा है फिर यूरोप में, और फिर वो कच्चा तेल नहीं जा रहा, प्योरीफाई होकर तेल जा रहा है। अब भैया जा होड़ में भैया तेल तो खरीदो, चीन ने भी खूब दब के तेल खरीदो, पर यूरोप के देश और अमेरिका चीन से तेल ना ले रहे। क्यों ना ले रहे? अरे पता है यार, सोशल मीडिया पर दबकर मिलावट के वीडियो, तुम्हें सबसे ज्यादा मिलावटी वीडियो तुम्हें चीन की मिल जाएंगी। चावल में मिलावट, मीट मांस में मिलावट, सब्जी में मिलावट। तो अमेरिका ने और रूस ने कह दी भैया तेरे तो जोड़े हम हाथ, तेरे तो हमें कुछ चाहिए ही ना, हम तो भारत से ले लेंगे, भारत हमें सप्लाई दे देगा, भारत से हम सप्लाई ले लेंगे। इसी वजह से भाई साहब भारत आज इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर 1 पे सप्लायर बन गया पेट्रोल डीजल का। यूरोप के सभी देश और अमेरिका किस पर निर्भर है भाई? इंडिया तो सीधा खुले डंके की चोट पर खरीद रहा तेल, डंके की चोट पर खरीद रहा, भैया मैं तो रूस से ले रहा हूं कच्चा तेल, रूस से आ रहा है मेरे यहां, और मेरे यहां प्योरीफाई हो रहा है, मेरा प्योरीफाई तुम्हारे यहां जा रहा है। तो वो भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भैया हम रूस से ना खरीद रहे, इंटरनेशनल मंच पे कह रहे हैं हम रूस से थोड़ी खरीद रहे हैं, हम तो इंडिया से खरीद रहे हैं। बात को फंसा दिया। चलो जी आगे देखते हैं, और देखो और क्या बात है। देखो ये है कुछ चीजें जो मैंने बनाई जो आपको समझाने के लिए। देखना भैया यहां पर क्या है, पीएम मोदी का अंडरग्राउंड ऑयल प्लान क्या है। पीएम मोदी का जो अंडरग्राउंड ऑयल प्लान था ना, यही प्लान था कि इंटरनेशनल लेवल पे अब इन्होंने प्रतिबंध लगाए, ये तो तेल खरीदेंगे ना, तेल खरीदूंगा मैं, और जब तेल मैं खरीदूंगा अपने यहां प्योरीफाई करूंगा, और जिसको जरूरत है ना वो मेरे से लेगा, और जब मेरे से लेगा तो पैसा किसके पास आएगा? पैसा आएगा सीधा मेरे पास। भैया इंडिया को फायदा कैसे हो रहा है? इंडिया पहले नंबर तो वहां डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है यूरोप वहां से, रूस से, कुछ पैसा वहां से बच रहा है, यहां प्योरीफाई कर रहे हैं, और यहां से तेल जो 100 रुपए की चीज है वो 110 में फिर वहां सप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब भारत दोनों जगह से पैसा कमा रहा है। तो बताओ अर्थव्यवस्था कैसे ना सुधरेगी भारत की? और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है, देख लेना। अगर भारत ऐसी एक्टिविटी करता रहा ना, ऊंची ऊंची एक्टिविटी करता रहा, अभी तो पेट्रोल के मामले पर नंबर 1 पे आया है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर भी नंबर 1 पे आ जाएगा। मोदी जी का यही प्लान था, पीएम मोदी जी का अंडरग्राउंड ऑयल प्लान क्या था भाई? ऑयल प्लान यही था इनका। उसके बाद में देखना ये रिफाइनरी का, और रेट कैसा चढ़ रहा है पेट्रोल के, ऐसे ही चढ़ेंगे, घटेंगे ना, अब चढ़ेंगे। क्लियर है भाई? इससे आगे देखो, आगे भी मैंने कुछ लगाया आपके लिए। अब देखो सबसे बड़ी बात है पेट्रोल, मैंने आपको बताया 2 देशों ने अमेरिका का ये जो प्रतिबंध जब रूस पर लगाया था तो 2 देश थे, एक था आपका प्यारा भारत और एक था आपका चीन। इन्होंने कह दिया कि हम तो रूस से पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ना पावरफुल देश है, पर भैया तेल तो चीन ने भी खूब दबकर खरीदा है, पर चीन से तेल कोई नहीं ले रहा है। रीजन क्या है भैया? मिलावटी की सबसे बड़ी फैक्ट्री चीन में ही है। कई भी चीज में मिलावट मिलेगी ना, चीन में तुम्हें हर चीज में मिलावट मिलेगी। कहने का मतलब चीन ये करता है कि 10 रुपए की चीज को 50 रुपए की बेचने की कोशिश करता है, चाहे उसमें कितनी भी मिलावट कर दी जाए। और इस बात से अवगत पूरा यूरोप है और पूरा अमेरिका है। तो भैया इनने तो साफ साफ मना कर दिया, हे प्रभु तुम्हारे जोड़ रहे हैं हम हाथ, तुम ते ना चाहिए हमें तेल पेल कुछ भी, तुम मजे लो। हे प्रभु, हे जन्मदाता, तुम तो उल्टी सीधी एक्टिविटी में ही सबसे ऊपर हो, तुम तो कुछ ना चाहिए। तो भैया यूरोप के जो देश है ना, चीन से तो ले रहे कुछ भी,
और भारत पे हो गए पूर्ण रूप से निर्भर कि भैया तेल की जो किल्लत है ना, जो तेल की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहा है हमारा हाँ की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है तेल के बिगड़, उसकी नैया तुम्हारे हाथ में, बस तुम ही हिल मत जाइयो, बस तुम यही सर्किल घुमाते रहो चुपचाप। रूस से लाओ, अपने यहाँ साफ करो, हमें दे दो। भाई साहब ये है रिलायंस की बहुत बड़ी फैक्ट्री है वर्ल्ड में ना, इस फैक्ट्री का नाम है प्योरीफाई में, किसी भी चीज को कच्चे तेल को प्योरीफाई करने में वर्ल्ड में इसका नाम है। और ये भैया कहाँ की कंपनी है? ये है रिलायंस, भारत की कंपनी। कच्चा तेल जितना भी आ रहा है ना रूस से, सीधा इन्हीं के पास पहुंच रहा है और यही प्योरीफाई करके उसे पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके सप्लाई कर रहे हैं। जाओ, कहने का मतलब इन्होंने भी कसम खा ली है, भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था करा के मानेंगे। ये वहां के फोटो है भाई, देख लो। तेल को पक्के तेल में पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करने वाली फैक्ट्रियां हैं जमशेदपुर की। अब थोड़ी सी बात यहां पर समझो भाई हुआ क्या। देखो यही चीजें मैंने तुम्हें जो समझाई वही चीजें मैं आपको ग्राफ में समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भैया रूस पर लगा दिए प्रतिबंध खूब दबके, किसने? पश्चिमी देशों ने, यूरोप अमेरिका ने, भैया तू अब किसी के साथ बिजनेस नहीं करेगा। यहाँ प्यारा भारत है हमारा, भारत ने कही भैया मैं तो न्यूटन हूं, मुझे मत छेड़ो जा लफड़े में, मुझे लो मत ना इस लफड़े में, मैं ना तो किसी पे प्रतिबंध लगा रहा हूं ना किसी को छेड़ रहा हूं। भैया कुछ ना, सर्किल कैसे चलाया? सर्किल देखो भैया जी, सर्किल कैसे चलाए, कैसे सर्किल चलाया है भाई। देखो तेल तो चाहिए, अगर तेल ना मिलेगा तो गाड़ी वाहन घोड़ा कैसे चलेंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उस अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए सर्किल बना दिया। भारत क्या कर रहा है? भारत तेल खरीद रहा है रूस से कि भैया तू तेल खरीद, हम तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, पूरे वर्ल्ड में कोई कुछ नहीं कहेगा तुझसे, हम तेरे संग खड़े, हम तेरे साथ खड़े, तेरे से वर्ल्ड में कोई कुछ ना कहेगा कि तू रूस के साथ ऐसा बिजनेस क्यों कर रहा, खूब दिल ठोक कर। भैया रूस से तेल आ रहा है इंडिया में हो रहा प्योरीफाई। और यहाँ पे देखो ये जहाज दिख रहा है तुम्हें, शिप, इनमें लोड हो के कहाँ जा रहा है? यूरोप जा रहा है, यूरोप के देशों में। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात कौन कर रहा है? भारत। कच्चे तेल की खरीदारी यहां से तो करी जा रही, कच्चे तेल की खरीदारी यहां पक्का बनाया जा रहा है उस तेल को भारत में, और सिपन में लोड कर करके कहां भेज रहे हैं? यूरोप में। और अब तो यूरोप भी इंटरनेशनल मंच पर बोल सकता है कि भैया देखो हमने रूस से तेल ना खरीदो, हमने तो भारत से पका हुआ तेल खरीदा। डीजल पेट्रोल हमने किन से खरीदा? भारत से खरीदा है। तो भैया इस चीज का भारत ने उठाया भरपूर फायदा, दोनों लंग से अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में। रूस से भी कुछ फायदा हो रहा है। भैया जो चीज वहां 100 रुपया की मिल रही, रूस ने कह दी मैं 20% डिस्काउंट पे दूंगा, तो 80 रुपया की मिल रही है। 80 रुपया की मिलकर जहां करो उसमें कामकाज, 20 रुपया वहां तक बच गए। उनसे कह दिया भैया 100 रुपया की दी उन्होंने, तो मैं तो 120 की दूंगा, और जहां में मेरी लेबर वेबर को चार्ज होगा 20 रुपया, तो कहने को मतलब 140 का दूंगा। और भैया जिसका जरूरत है ना वो 140 का 150 का भी खरीदेगा, और वो खरीद रहे हैं। कुछ यहां से कमा रहा है भारत, कुछ यहां से कमा रहा है। और भाई कुछ भी हो पैसा तो कमा ही रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है पैसे को मारा गोली। अब भाई भारत की चीज तो देखो कि हर देश की मदद करने को खड़ा है हमारा देश। और एक ये पाकिस्तान है, ये तो भैया कतई अनीति जोतने को तैयार रह गए। या कि तो इसकी जिसने मदद करी पाकिस्तान की, इसने उसी को ठोक दिया, वो वाली कंडीशन है इसकी। पाकिस्तान तो भैया पाकिस्तान की जिसने मदद करी उसी को ठोकने को तैयार है। भारत कम से कम अपनों का ध्यान रख रहा है। अपने जो देश है ना, जो भारी देश हैं, उनसे भी हमारे रिलेशनशिप इतने बढ़िया बना के रखें कि जब से देश आजाद हुआ है ना, देश आजाद से कई सालों तक ऐसे रिलेशन नहीं थे जैसे रिलेशन आज हमारे भारत के इंटरनेशनल लेवल पर हैं। नंबर 1 की कंडीशन में भारत पहुंचने वाला है। भाई इन्हीं हरकतों से देख लो, हरकतें लग रही होंगी कुछ लोगों को, ये जो हरकतें कहते हैं ना, ये हरकत हो रही है, ये हरकत हो रही है, ये हरकतें, कुछ हरकतें बहुत अच्छी होती हैं। जो ये भारत हरकत कर रहा है ना, ये अच्छी हरकतें इंटरनेशनल। आप देखो सूडान में देखो कितना बड़ा दंगा हुआ, किसी देश की पावर नहीं है कि अपने फंसे हुए लोगों को वहां से निकाल लाए। और भारत ने ना कावेरी के तहत सबरे के सगरे लोगों को भारत वापस ले आया, अपने लोगों को। हमें तो इस बात को लेकर ही खुशी होनी चाहिए कि आज भारत इतनी बड़ी शक्ति बन गया कि अगर हमारे देश का आदमी किसी देश में फंस जाता है तो भाई साहब चुटकी बजाते ही वो वापस है हमारे देश में, और उसको एक खरोच भी नहीं आएगी। सूडान में वो कंडीशन है, सूडान की कंडीशन बिल्कुल भ्रष्ट कंडीशन है।
AK-47, AK-56 आम आदमी लेके डोल रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है वहां। पर भारत ने सीधा कह दिया कि अगर मेरे आदमी को एक को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सोच लेना क्या होगा। तो भाई साहब वो कंडीशन बना दी कि सूडान ने खुद ऑपरेशन कावेरी चलाया, सभी लोगों को वहां से भर भर कर यहां ले आए। क्या है ये भाई, इंटरनेशनल लेवल पर एक लेवल क्रिएट हो गया भारत का, बहुत बड़ा लेवल। आने वाले टाइम में नंबर 1 की इकोनॉमी, नंबर 1 हर चीज में नंबर 1 ना हो जाए भारत, तब आप कहना। क्लियर है भाई? चलो देखो और चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस चीजों को समझना, इन चीजों को समझना। देखो रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से हम कितना माल खरीदते थे? केवल 1%। कितना माल खरीदते थे? केवल 1%। और जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो गया, आज कितना माल खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं 65%, 35%। कितना बड़ा इंक्रीमेंट है? 34% का इंक्रीमेंट है। जब रूस का यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था ना, तो हम कितना तेल खरीदते थे वहां से? केवल 1%। और आज हम कितना खरीद रहे हैं? 35% तेल खरीद रहे हैं। और वो 35% क्या होगा? अरे उस तेल का हम करेंगे क्या? रिजर्व करते रहेंगे कहीं? अरे वो तेल यहां से कहीं और जा रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बन रही है वहां से। क्लियर है? देखो अमेरिका का भारत से देखना, 2021 और 2022 में 500 बैरल प्रतिदिन खरीदता था केवल अमेरिका भारत से। यूक्रेन और ये युद्ध होने से पहले भी तेल खरीदता था, पर 500 बैरल प्रतिदिन, 500 इतने बड़े बड़े बैरल होते हैं, 170-180 लीटर तेल आता है, इतने खरीदता था। पर भैया 2022 और 2023 में कितने हो गए? 12,000 बैरल प्रतिदिन के। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 11,500 बैरल। मायने रखता है बड़े भाई। और चीज देखना, इसे देखना, इसे देखो थोड़ा सा, कितनी बड़ी तरक्की करी है भारत ने। बस थोड़ा सा डिसीजन देखो, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर उनका रिजल्ट जो होता है वो बहुत बढ़िया और अच्छा होता है। वही कंडीशन है यहां पर देखना, 1.54 लाख बैरल प्रतिदिन यूरोप की भारत से डीजल और जेट फ्यूल की। यूरोप खरीदता था भारत से, यूरोप देश जो है वो भारत से खरीदते थे क्या? डीजल और जेट फ्यूल। कितना खरीदते थे? 1.54, 154 लाख बैरल प्रतिदिन, इतना खरीदते थे। और भैया अब क्या है, रूस पर प्रतिबंध के बाद में रूस पर भाई प्रतिबंध लगा दिया किसने? यूरोप ने। तो आज कितना खरीद रहा है? 2 लाख। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? यहां भी चौखा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से भारत क्या हुआ? भारत पहुंच गया है भाई साहब। तेल बेशक हमारे यहां पैदा ना हो रहा हो, हमारे यहां हो ना हो, पर तेल के मामले में नंबर 1 पे भारत को ले जाकर खड़ा किया है किसने? रूस ने। रूस ने और सही डिसीजन ने। जब भी मैं कहता हूं आपसे कि जिस जगह भी आपको डिसीजन लेने का टाइम आए ना, तो हमेशा डिसीजन बढ़िया ही लेना। उस समय क्या पता उस डिसीजन के रिजल्ट कुछ और हो, पर आने वाले टाइम में दूरगामी सोचना, आने वाले टाइम में उस डिसीजन की वैल्यू पता ना कितनी हो। क्लियर है भाई? ये चीजें मैंने आपको यहां बताई। भाई जो हो रहा है ना, नंबर 1 की कंडीशन पर भारत पहुंच गया और इंटरनेशनल लेवल पर भारत ही भारत बीत रही है। यूरोप के जो सभी देश और अमेरिका है ना, भारत क्या है, भारत क्या है, आज पता पड़ रही है भारत क्या है, भारत की औकात क्या है, आज उन देशों को पता पड़ रही है। भारत अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए ना, तो वहां के पेट्रोल पंपन पे ना फिर पेट्रोल गायब हो जाएगा, पंप ही पंप खड़े नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देश ना और देशों से पेट्रोल डीजल ले भी नहीं सकते। चीन से तो कई हालत में ना ले सके, क्या पता कि वहां का पेट्रोल डीजल गिरते इनके इंजन खराब हो जाएं। इन्हें विश्वास है भारत पर, भारत की चीज पर आज भी इन्हें विश्वास है। क्लियर है भाई? यही मैं कहूंगा कि नंबर 1 की कंडीशन में भारत पहुंच गया पेट्रोल डीजल पर। किसकी वजह से? रूस की वजह से। अगर भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।